श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी ने अपने अभी की ही शिव महापुराण कथा में 16 और 17 अगस्त 2025 शनिवार और रविवार अष्टमी और नवमी तिथि के दिन किया जाने वाला कनेर का फूल का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है दोस्तों, जिसे उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके हाथ में तंगी चल रही हो, जब रुपए पैसे कहीं से भी आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ आपको अंधेरा ही दिखाई दे रहा हो, है ना, क्या करना है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो 16 अगस्त और 17 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी और नवमी तिथि के दिन दोस्तों कर लेना पीले कनेर का फूल का एक ऐसा विशेष उपाय, जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। सभी दोषों से आप मुक्त हो जाओगे और माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से पूरे साल भर आपके घर में कहीं ना कहीं से धन बरसता ही रहेगा। मतलब पैसे की तंगी से भी आप लोग इस उपाय को करके छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हे भगवान भोलेनाथ, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके जीवन में कभी भी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिखना, ताकि भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की कृपा आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 16 अगस्त शनिवार अष्टमी तिथि के दिन भाद्रपद माह में पड़ने वाला सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़ा शनिवार है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए तो भाद्रपद महीने के अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कर लेना पीले कनेर का फूल का उपाय। इसी के साथ में दोस्तों गुरु जी ने शिव महापुराण कथा में बताया है कि इस दिन आप लोगों को पीले कनेर के फूल के उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि अष्टमी और नवमी तिथि का सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वहाँ पीले कनेर के फूल का उपाय है। तो दोस्तों शनिवार और रविवार के दिन पीले कनेर के फूल के उपाय को आपको ज़रूर ही करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को अभी तक नहीं किया है, मतलब पूरा साल निकल गया लेकिन किसी भी दिन उन्होंने पीले कनेर के फूल के उपाय को नहीं किया है। तो दोस्तों अब आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 16 अगस्त अष्टमी और नवमी तिथि का दिन है ना। इस दिन आप लोगों को पीले कनेर के फूल के उपाय को एकदम विधि पूर्वक जरूर ही करना चाहिए। और दोस्तों पीले कनेर के फूल के उपाय को एकदम अच्छे तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। इसीलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक अच्छे से ध्यानपूर्वक जरूर देखना और वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि दोस्तों वीडियो के बीच बीच में हम आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। दोस्तों यदि आप लोग 16 अगस्त शनिवार के दिन पीले कनेर के फूल के उपाय को कर लेते हो तो आपको उपाय का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। क्योंकि दोस्तों 16 अगस्त शनिवार का दिन इतना ज़्यादा खास है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूरा नहीं होता है, वह मात्र 16 अगस्त अष्टमी और नवमी तिथि के दिन मात्र पीले कनेर के फूल के उपाय को एकदम विधिपूर्वक करने से ही आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और यदि आप इस विशेष दिन पर पीले कनेर के फूल वाला उपाय को करोगे तो आपको उपाय का फल दुगना तरीके से मिलेगा, क्योंकि आप पीले कनेर के फूल के उपाय को उस विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों अब हम डायरेक्ट उपाय को करने की विधि के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कनेर के फूल का 3 उपाय के बारे में बताएंगे, है ना। जो भी उपाय आपको आसान लगे, जो भी उपाय आपको सरल लगे, जो भी उपाय आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, है ना, वह उपाय आप लोग जरूर करें। पहले नंबर की उपाय के लिए दोस्तों आपको एक पीला कनेर का फूल लेना है और 2 लोटा जल, बस ये दोनों सामग्री को लेना है। दोस्तों इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको अपने पूरे घर में, पूरे कमरे में घूमना है और पूरे घर में घूमने के बाद में आपको अपने आसपास के भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में चले जाना है। मंदिर में जाने के बाद में मंदिर में उपस्थित सभी देवी देवताओं को हृदय से प्रणाम कर लेना है, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। अब आपको शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है ना। और सबसे पहले एक कनेर के फूल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके शिवलिंग के ऊपर में अर्पित कर देना है ना। ध्यान रहे कनेर का फूल का जो डंडी है वो माता अशोक सुंदरी की तरफ में होना चाहिए। अब आपने जो 2 लोटा जल लेकर के आए हुए हैं, उन दोनों लोटा के जल को आपको एक साथ शिवलिंग के ऊपर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का एकदम हृदय से स्मरण करके धीरे धीरे करके पूरा जल को अर्पित कर देना है। बस दोस्तों आपको इतना सही उपाय करना है और अंत में आपकी जो भी मनोकामना है, जिस भी इच्छा के लिए आप शिव जी का यह उपाय कर रहे हैं, आपको एकदम अच्छे से प्रार्थना करके
अपनी मनोकामना को भगवान भोलेनाथ जी को बता देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप पहले नंबर के उपाय को एकदम आसानी से और एकदम विधि पूर्वक कर लिए हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं कनेर के फूल के दूसरे नंबर के उपाय के बारे में। यदि आपके जीवन में कोई विषम परिस्थिति आ गई है, आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या करना है, कैसे इस समस्या का समाधान होगा, आपके जो दुश्मन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करता है, तो ऐसी अगर आपकी स्थिति हो गई है, पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी है, मतलब आपको समस्या ही समस्या दिखाई दे रही है दोस्तों, तो ऐसी विषम परिस्थिति में आपको इस दूसरे नंबर के कनेर के फूल वाले उपाय को जरूर ही करना चाहिए। और यहाँ उपाय इतना ज़्यादा आसान है, इतना ज़्यादा सरल है कि कोई भी व्यक्ति इस उपाय को एकदम आसानी से और विधि पूर्वक कर सकता है। दोस्तों इस उपाय के लिए आपको शिवलिंग पर पहले से ही चढ़ा हुआ पीला कनेर का फूल चाहिए, है ना। अब आपको शनिवार के दिन सुबह के समय जो भी व्यक्ति विषम परिस्थिति से बहुत ज़्यादा परेशान है, उस व्यक्ति को शिवलिंग के पास में चले जाना है और शिवलिंग पर पहले से ही चढ़ा हुआ जो पीला कनेर का फूल है उसको वापस से अपने हाथ में उठा लेना है और उस कनेर के फूल को शिवलिंग के ऊपर में 5 जगह में स्पर्श करना है। उन 5 जगह में सबसे पहले नंबर जो स्थान है दोस्तों वह श्री गणेश जी का स्थान, उसके बाद में श्री कार्तिकेय जी के स्थान में आपको स्पर्श करना है और उसके बाद में आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान में स्पर्श करना है, उसके बाद माता पार्वती जी का स्थान और अंत में आपको बाबा भोलेनाथ जी के शिवलिंग के ऊपर में कनेर के फूल को समर्पित कर देना है। और आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए बाबा भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर लेना है। बस दोस्तों इतना सही आपको उपाय करने के बाद में आपके जीवन की जो भी विषम परिस्थिति है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं वह बहुत ही जल्दी से दूर होना प्रारंभ हो जाती हैं और बाबा भोलेनाथ जी की कृपा आपके जीवन पर होने लगती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने तीसरे नंबर के उपाय के बारे में। इस उपाय में भी आपको मात्र एक कनेर का फूल लेना है और यह उपाय आप लड़ाई झगड़ा के लिए कर सकते हैं। यदि आपके परिवार में बहुत ज़्यादा क्लेश हो रहे हैं, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, घर में वाद विवाद या फिर आपका जो दुश्मन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, तब ऐसी स्थिति में मात्र आपको एक कनेर का फूल और 1 लोटा जल लेकर के शिव मंदिर में आपको चले जाना है ना। फिर से आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग के पास में बैठ जाना है और कनेर के फूल को अर्पित करने के बाद में 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर में अर्पित करके अपनी मनोकामना को बाबा भोलेनाथ जी को प्रार्थना करके बता देना है। बस इतना सही उपाय करने के बाद में दोस्तों आपके जीवन में जो भी वाद विवाद हैं, भाई भाई में लड़ाई झगड़ा है या ज़मीन का विवाद चल रहा है, मतलब कुछ भी लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद चल रहा है ना, तो वह जल्दी से जल्दी समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों याद रखना, जब भी आप भगवान भोलेनाथ जी के उपाय को करोगे तो शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखोगे, है ना। शुद्धता का मतलब है दोस्तों कि आपके मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति में बुरा भाव नहीं होना चाहिए। और इस वीडियो में हमने आपको कनेर के फूल का बहुत ही प्यारा सा 3 उपाय के बारे में सरल सा जानकारी दिया है। दोस्तों कनेर के फूल में जहर की मात्रा होती है और भगवान शिव जी आपके जीवन में जितने भी जहर हैं, जितने भी विषम परिस्थिति हैं, जितना भी आपके जीवन में कड़वाहट है उनको दूर कर देता है। यदि आप पीले कनेर के फूल को शिव जी पर अर्पित कर देते हो तो, है ना, तो कोशिश करें कि आप प्रतिदिन आपके आसपास में यदि कनेर का फूल है तो शिव जी को अर्पित जरूर ही किया करें। बाकी इस उपाय को हमने आपको अष्टमी और नवमी तिथि के दिन करने के लिए बताया है दोस्तों, तो शनिवार और रविवार के दिन आप इस उपाय को जरूर करें और अपनी जीवन की परेशानियों को जल्दी से जल्दी दूर कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आपके जीवन पर एकदम अच्छे सी बने रहे।